नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। ए लाइन इज यूनिकली डिटरमाइन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन कब डिटरमाइन हो सकती है। सिर्फ दो कंडीशन में डिटरमाइन हो सकती है। फर्स्ट, अगर इसका पासिंग पॉइंट गिवन हो और उसकी डायरेक्शन गिवन हो। इट पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक पासिंग पॉइंट गिवन हो और हैज गिवन डायरेक्शन, तब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म कर सकते हैं। या फिर आपके पास टू पासिंग पॉइंट गिवन हो, तब भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होगी तब हम एक लाइन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि एक लाइन जो है यूनिकली डिटरमाइन होगी कब, ऑप्शन देगा, तो आपको याद रखना एक पॉइंट गिवन हो, डायरेक्शन गिवन हो, या फिर टू पॉइंट्स गिवन हो, तब हम एक इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब आपके में जो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन भी है और कार्टेशियन फॉर्म भी है। वेक्टर फॉर्म भी है लाइन की और कार्टेशियन फॉर्म भी है लाइन की। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म क्या है, देखो हमने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट लिया ए, इसने यही बोला है कि एक पॉइंट लो आप ए, फिक्स पॉइंट ले लिया ए उसका, और एक लाइन ली जो कि पैरेलल है बी, पैरेलल लाइन ली कोई भी, उसको नाम दिया हमने बी का नाम दिया। ओ से ए का जो है वो पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, ओ से ए का जो है पोजीशन वेक्टर ए है। ऐसे ही हमने यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लिया पी, अपनी तरफ से कोई और पॉइंट लिया पी, उसका जब ओरिजिन से आप डिस्टेंस निकालते हो, ऐसे ओपी करते हो, तो आपके पास पोजीशन वेक्टर है आर, आपने ये अपनी तरफ से लेट किया। ठीक है, ए कोई फिक्स पॉइंट है, जिस फिक्स पॉइंट की बात करते हैं हम, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट। आपने एक फिक्स पॉइंट लिया ए, उसकी ओरिजिन से आपने ओपी निकाला। ठीक है, ठीक है, ओरिजिन से आपने उसको मिलाया, तो ओपी लाइन सेगमेंट का पोजीशन वेक्टर है ए, ऐसे ही ओपी का पोजीशन वेक्टर है आर। अब इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं। ए पॉइंट और पी पॉइंट को हम एक लाइन लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट लेते हैं जो पॉइंट ए और पी से पास होती हुई जाती है। तो ये जो कि पैरेलल है इस लाइन के, यहां तक क्लियर है। तो हमें निकालना है, आप देखो आर वेक्टर क्या होगा। अब हमें साफ क्लियरली दिख रहा है कि एपी जो है वो पैरेलल है बी के, बी वेक्टर के। एपी जो है, एपी वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। वेक्टर की बात कर रही है तो वेक्टर में ही लेके चलेंगे। तो हम मैं यहाँ से बोल सकती हूँ एपी जो है, एपी वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, मतलब लैम्डा टाइम बी के, पैरेलल की कंडीशन होती है ये। ठीक है, अब एपी है क्या, अगर मैं एपी पूछूं, देखो ये ए वेक्टर है, यहाँ पे आर है, तो एपी क्या हो जाएगा, आर माइनस ए ही तो होगा। तो एपी क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर है आपके पास ए और पी का पोजीशन वेक्टर है आर। तो एपी क्या हो गया, आर माइनस ए, एपी निकालोगे तो यही होगा आर माइनस ए, आर वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस करोगे इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी। ठीक है, हमें आर निकालना है, तो आर वेक्टर क्या हो गया, ए प्लस ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। ये क्या होगी आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो आपको ये सब कुछ याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, ए प्लस लैम्डा टाइम बी, ए प्लस लैम्डा टाइम बी। ए क्या है आपका, वो फिक्स पॉइंट, ए क्या है जो फिक्स पॉइंट है आपका। ठीक है, और बी क्या है जो पैरेलल वेक्टर है वो। ए क्या है जो फिक्स वेक्टर है वो, और बी क्या है आपके पास जो पैरेलल वेक्टर है वो। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन आर इज इक्वल टू में ए प्लस लैम्डा बी। तो ये आप याद रखना, मेन आपको ये याद रखना है, ये सब कुछ नहीं करना। ये वैसे बताया था कि आई कहां से है। ठीक है, अब देखिए वेक्टर फॉर्म तो हम पढ़ चुके हैं कि r इज इक्वल टू में a प्लस लैम्डा बी वेक्टर होगा। अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी क्या होगी। तो देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट, अगर पासिंग पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट गिवन है, तो मतलब x में से x1 माइनस करोगे, y में से y1 और z में से z1, पासिंग पॉइंट किया आपने। हैविंग डायरेक्शन रेशियो,
ए बी सी डायरेक्शन रेशियो यहां लिखोगे, ए बी और सी, ये क्या होगी आपकी कार्टेशियन फॉर्म होगी इक्वेशन ऑफ लाइन की। इक्वेशन ऑफ लाइन की कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन ए बी सी। ए बी सी क्या है डायरेक्शन रेशियो, x1 y1 और z1 क्या है आपके पास पासिंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन में देगा वो आपको पासिंग पॉइंट दे देगा, डायरेक्शन रेशियो दे देगा, बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनाइए, क्या होगा, तो आप बना लोगे। जब पासिंग पॉइंट पता है आपको, डायरेक्शन रेशियो पता है, तो निकल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर देगा, पूछेगा कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन बनाइए। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए एग्जाम के लिए। जैसे क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन से क्लियर होगा कि कैसे करना है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछेगा। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी लिखनी है इक्वेशन ऑफ लाइन की। हमें दोनों फॉर्म बतानी है, कार्टेशियन भी और वेक्टर फॉर्म भी इक्वेशन ऑफ लाइन की। विच पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर। इसमें पोजिशन वेक्टर गिवन है, ये पोजिशन वेक्टर मतलब ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है 2i माइनस जे प्लस 4k एंड द डायरेक्शन ऑफ, इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन गिवन है मतलब बी वेक्टर गिवन है। ठीक है, यहां तक पोजीशन वेक्टर गिवन है मतलब ए वेक्टर गिवन है, डायरेक्शन गिवन है मतलब बी वेक्टर गिवन है। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या पढ़ी थी हमने अभी अभी, ए प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, यही था। तो कर दो, ए क्या है 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, ये i जे और माइनस 2k। बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में। बस यही तो था आपका क्वेश्चन सोल्व, हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब है कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म तो हो गई है ना, बहुत इजी। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कैसे करोगे, देखो आपको कुछ नहीं करना, आप एक चीज याद रखना, जो भी पोजीशन वेक्टर गिवन है इसके कंपोनेंट क्या है, देखो 2 है, -1 है और 4। 2 इसका -1 और यहां से 4, ये आपके जो पोजीशन वेक्टर है मतलब ये पासिंग पॉइंट हो गए। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या हो गए, पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट। ठीक है यहां तक। और जो ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन वाले जो पॉइंट है, यहां से देखो 1 आया, यहां से 1 आया, यहां से -2 आया, जो ये वैल्यू आई है ये है आपके डायरेक्शन रेशियो। मिल गए आपके डायरेक्शन, पासिंग पॉइंट भी मिल गया, डायरेक्शन रेशियो भी मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थी क्या हमारे पास, x माइनस पासिंग पॉइंट, अगर पासिंग पॉइंट x1 था तो x1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो a, y माइनस दूसरा पासिंग पॉइंट अपॉन में डायरेक्शन रेशियो b, z माइनस z1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो c। यही था। यहाँ पे x माइनस पासिंग पॉइंट क्या है 2, तो x माइनस 2, y माइनस पासिंग पॉइंट क्या है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, z माइनस 4 और अपॉन में क्या है डायरेक्शन रेशियो 1, 1 और -2। ये क्या बन गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो बहुत इजी है, आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं करना आपको। ए पता है, बी पता है, ए प्लस लैम्डा भी करना है। यहाँ पे आपको पासिंग पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, वैल्यू पुट करनी, आंसर आ गया। ठीक है, अभी तो देखिए हमने एक पासिंग पॉइंट गिवन था और डायरेक्शन गिवन थी, तो हमने निकाल लिया कैसे निकालने हैं, या एक पासिंग पॉइंट या डायरेक्शन रेशियो गिवन था। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड कंडीशन है 2 पॉइंट गिवन हो, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है, तब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, वेक्टर फॉर्म में क्या होगी और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगी, दोनों फॉर्म पता होनी चाहिए। देखो अगर 2 पोजीशन वेक्टर गिवन है आपके पास ए और बी, वेक्टर फॉर्म में तो पोजीशन वेक्टर ही मिलेंगे आपको, पॉइंट तो मिलेंगे नहीं। वेक्टर फॉर्म है तो पोजीशन वेक्टर मिलेंगे। आपके पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो उस केस में आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी आपके पास ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी माइनस ए वेक्टर, बी माइनस ए वेक्टर।
ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो, 2 पॉइंट गिवन हो, तब उस केस में क्या करोगे, a प्लस लैम्डा टाइम b माइनस a वेक्टर करोगे, ठीक है। ये है आपकी वेक्टर फॉर्म। अब है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, देखो पासिंग पॉइंट गिवन होंगे, यहाँ पे वेक्टर गिवन होते हैं, यहाँ पे पॉइंट गिवन होंगे। कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास दो पासिंग पॉइंट गिवन है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x माइनस पासिंग पॉइंट, फर्स्ट पासिंग पॉइंट क्या है, x1 y1 और z1 है, तो x में से x1 माइनस कर देना, y में से y1 माइनस कर देना और z में से z1 माइनस कर देना, अपॉन में x2 में से x1 माइनस कर देना, y2 में से y1 और z2 में से z1 और सबको इक्वल कर देना। ये क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म होगी इक्वेशन ऑफ लाइन की, जब आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है। जब 2 पॉइंट गिवन होंगे तो आपके पास वेक्टर फॉर्म में ये होगी और आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में ये होगी। जब आपके पास एक पॉइंट और एक पोजीशन वेक्टर की एक डायरेक्शन गिवन थी, तब आपके पास वेक्टर क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, a प्लस लैम्डा टाइम b, यही थी। तो ये दोनों याद रखना, 2 पॉइंट के लिए आप ये कंडीशन लगाओगे, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन गिवन होगी तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगी आपके पास, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे, फिर चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन पूछी है, क्या होगी, लाइन की जो कि पास हो रही है इन 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो उसकी वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों पूछी है। तो वेक्टर इक्वेशन हमें पता है क्या है, अगर 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी आपके पास, वेक्टर इक्वेशन होगी a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b माइनस a वेक्टर। तो देखो, एक a पॉइंट ये है, b पॉइंट ये है, तो a वेक्टर क्या बना आपका, यहां से a वेक्टर होगा, देखो 3 4 और -7 है, तो 3 के साथ i, 4 के साथ j और -7 के, बन गया वेक्टर फॉर्म में। और b वेक्टर क्या बनेगा आपके पास, i माइनस j प्लस 6 के। तो वेक्टर इक्वेशन क्या बनी, वेक्टर इक्वेशन बनी, देखो a प्लस लैम्डा टाइम b माइनस a मतलब 3i प्लस 4j माइनस 7 के प्लस लैम्डा टाइम b माइनस a, b में से a माइनस करो, देखो यहां से माइनस करोगे तो 1 में से 3 गया, माइनस का 2, माइनस का 2i, माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 5j, 6 में से माइनस का 7 करोगे तो प्लस का 13 के। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन, हो गई वेक्टर इक्वेशन। क्या हो गई, वेक्टर इक्वेशन हो गई, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, बहुत इजी, कुछ नहीं करना है। इसको इसके साथ आईजे के लेके ए पॉइंट मान लिया, इसको प्लस लैम्डा टाइम इन दोनों को माइनस करके लिखा है, बन गया आपकी। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म कैसे होगी, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस x1, देखो जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है इसी के तो कोऑर्डिनेट थे x1 y1 और z1, और ये आप x2 y2 और z2 यही लिए थे, तो x माइनस x1 यही था इक्वेशन ऑफ लाइन, x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, यही थी आपकी कार्टेशियन फॉर्म में। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो x माइनस x1, x1 कितना है 3, y माइनस y1 कितना है 4, z माइनस माइनस का 7 तो प्लस का 7, अपॉन में क्या करना है y2 x2 माइनस x1, 1 में से 3 गया, माइनस का 2, माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 5, 6 माइनस माइनस प्लस 7, 13, बन गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहीं से सिखा देती हूं मैं, देखिए अगर आपको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में जाना हो
वेक्टर फॉर्म गिवन हो, अगर इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म गिवन हो और वो बोले कि इस वेक्टर फॉर्म से आप कार्टेशियन फॉर्म में जाइए, कैसे बनाओगे? तो देखो ये जो पॉइंट है वो होंगे आपके पासिंग पॉइंट 3, 4 और -7। ये क्या होंगे आपके पासिंग पॉइंट? देखो पासिंग पॉइंट तो है 3, 4 और -7, यही तो है पासिंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है आपके, ये काम करेंगे डायरेक्शन रेशियो का। लैम्डा टाइम जो है ये होंगे आपके डायरेक्शन रेशियो। तो जैसे अगर आपको डायरेक्ट आपको इसने बोला कि ये वेक्टर फॉर्म है, इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या करोगे? x माइनस जो ये पासिंग पॉइंट है 3, y माइनस यहाँ पे 4 है प्लस का तो 4, z माइनस का 7 अपॉन में ये होंगे आपके डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 5 और यहाँ पे 13 बन गई वेक्टर फॉर्म से। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में जाना हो तो आप ऐसे जाओगे, ठीक है। यहां तक आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, एंगल निकालना हो, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालेंगे तब कैसे करेंगे? तो देखो, अगर आपकी लाइन वेक्टर फॉर्म में गिवन है तब हम एंगल कैसे निकालेंगे? अगर आपकी लाइन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, अगर आपके पास दो लाइन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ठीक है, देखो वेक्टर फॉर्म में अगर आपके पास लाइन है तो इस फॉर्म में आती है, r इज इक्वल टू में a1 प्लस लैम्डा b1। अभी पढ़ के आए हम, माना हमने दो लाइन लेट कर लिया अपने पास से, एक है r इज इक्वल टू में a1 प्लस लैम्डा b1 और सेकंड है a2 प्लस म्यू b2। ठीक है, ये दो लाइन ली है हमने, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है हमें, क्या होगा? तो अगर आपके पास लाइन वेक्टर फॉर्म में गिवन होगी तब उस केस में आप एंगल का फॉर्मूला क्या लगाओगे? कोस थीटा इज इक्वल टू में ये b1 और b2 जो भी आपके पास डायरेक्शन गिवन है, डायरेक्शन गिवन है मतलब डायरेक्शन रेशियो के रूप में आप इसको देख सकते हो। जो भी a1 प्लस लैम्डा b1 होता है, वो जो b1 है वो आपका डायरेक्शन का काम करता है, तो आप इनको डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हो। अगर आपको इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन में, तो ये डायरेक्शन रेशियो का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जो म्यू के साथ, लैम्डा और म्यू के साथ जो है b1 और b2 है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये जो दो वेक्टर हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना, अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड लेना, वो क्या होगा आपका कोस थीटा के इक्वल। यहां से आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वही क्या होगा? एंगल होगा टू लाइंस के बीच में, अगर लाइन आपकी वेक्टर फॉर्म में गिवन होगी तब। ठीक है, देखो अगर ये मैं बोलती हूँ ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कब होंगी? अगर आप जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 का बनेगा, 90 का बनेगा तभी तो ये परपेंडिकुलर होगी। देखो अगर थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो ये यहाँ पे 0 हो गया, मींस b1 का डॉट प्रोडक्ट b2 के साथ कितना होगा? 0 होगा। अगर b1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b2 के साथ 0 आ गया तो आप बोलोगे दोनों लाइंस के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 का बन रहा है, मतलब वो एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, अगर लाइन पैरेलल होंगी, लाइंस पैरेलल की क्या कंडीशन होती है? अगर दो लाइन पैरेलल है तो b1 इक्वल होगा लैम्डा टाइम b2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो, अब है अगर इक्वेशन आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म का तो फॉर्मूला हमें दिख गया ये है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में है लाइन तब क्या करोगे? कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे ही लिखते हो, x1 y1 और z1 पासिंग पॉइंट है, a1 b1 c1 आपके डायरेक्शन रेशियो है, ऐसे ही a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियो है, और x2 y2 और z2 पासिंग पॉइंट है। ये पढ़ चुके हैं हम। तो यहां से एंगल निकालना हो इन दोनों लाइंस के बीच में तो क्या करना है? देखो जब भी आप एंगल निकालो दो लाइन के बीच में तो याद रखना हमेशा डायरेक्शन रेशियो का रोल चलेगा। जैसे यहाँ पे भी b1 और b2 डायरेक्शन थे, डायरेक्शन रेशियो ही तो थे वो भी, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या था? यहाँ पे भी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है? डायरेक्शन रेशियो। तो उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करना है, a1 को a2 से, b1 को b2 से, c1 को c2 से। पासिंग पॉइंट से हमें नहीं कुछ करना, हमें एंगल निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो का यूज करना है। इन सबको मल्टीप्लाई किया आपस में, अपॉन में अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपको, ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं।
अब देखो अगर लाइन परपेंडिकुलर होगी तो मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, 90 का बनेगा मीन्स 0 बनेगा, मतलब हम बोल सकते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 होगा। यही तो है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो आप बोलोगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो A1 A2 अपॉन B1 B2 C1 अपॉन C2 का जो रेशियो निकलेगा वो क्या होगा, इक्वल आएगा। लाइंस पैरेलल होंगी तो आपके पास ये कंडीशन होगी। ठीक है, अब चलते हैं एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। जैसे क्वेश्चन है देखिए आप, उससे ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन दी लाइंस। ये दो लाइन आपके पास गिवन है, इनके बीच में एंगल पूछा है क्या होगा। अभी आपको दिख रहा है ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लाइंस गिवन है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कोस थीटा इक्वल होगा B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2, यही था। अब B1 वेक्टर क्या है, A प्लस लैम्डा B, तो B1 यही तो था आपका, और ये पूरा क्या था, B2 वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट हम सीख चुके हैं पहले, तो डॉट प्रोडक्ट देखो कैसे करेंगे। अब कोस थीटा इज इक्वल टू में B1 का डॉट प्रोडक्ट B2 के साथ, I वाले को I वाले के साथ करो 3 आया, प्लस J को J के साथ 4, K को K के साथ 12 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर फिर से 4, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो यहां से आपका क्या बना देखो, 19 अपॉन में ये 9 है तो 3 हो गया, यहाँ पे आपका 49 आएगा तो 7 हो गया। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 19 अपॉन 21। दैट इंप्लाइज थीटा क्या आ गया, कोस इनवर्स 19 अपॉन 21। ये क्या होगा, एंगल होगा इन दोनों लाइंस के बीच में। तो इस तरीके से आपको अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन हो लाइन तो एंगल्स क्या निकालना है, B1 का डॉट प्रोडक्ट B2 के साथ कर देना, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2 कर देना। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, अच्छे से हो जाएगा अगर आपको बस रूल पता हो कि कैसे करना है। ठीक है, ये तो था वेक्टर फॉर्म में। अब हो अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो लाइन, तब कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको हमें अच्छे से लिखना होगा, क्योंकि z इक्वल टू 2 है, हमें तो किस फॉर्म में चाहिए, z माइनस Z1 अपॉन C1, इस फॉर्म में चाहिए इसको। तो इसको हमें करना होगा। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो सेकंड वाली में 2y प्लस 3 है, लेकिन हमारे पास तो y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन की यही तो था कंडीशन कि y माइनस y1 अपॉन, यहाँ पे अगर A2 B2 होगा तो यहाँ पे तो y माइनस y1 होना चाहिए, y का तो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे तो 2 है, तो हमें इसको भी अच्छे से लिखना होगा। तो देखो मैं इक्वेशन फर्स्ट को ऐसे लिख सकती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को देखो, फर्स्ट तो ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक लिखा है, y प्लस 1 अपॉन में माइनस का 2, इसको मैं लिख सकती हूँ z माइनस 2 अपॉन 0। बात यही है इसकी, z माइनस 2 अपॉन में 0, कुछ नहीं है तो 0 फिर इधर। और सेकंड इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन 1, यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा आपका y प्लस 3/2, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो नीचे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3/2, क्योंकि 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में ही तो होगा। ठीक है, और यहाँ से आया z प्लस 5/2। अब ये बन गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब हमें एंगल का पता है, हमें कोस थीटा कैसे निकालते हैं। कोस थीटा क्या होगा, जो भी ये डायरेक्शन रेशियो है इनको मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से करो 3, माइनस 2 को 3/2 से करोगे तो माइनस का 3, 0 को 2 से करोगे तो 0। ठीक है, अभी देखो ऊपर ही हमारा 0 बन गया तो नीचे कुछ भी आए हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अगर निकालना भी हो तो कैसे करोगे, देखो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर 9/4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4।
लेकिन जब ऊपर ही 0 बन गया तो हमें नीचे निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, एंगल हो गया इन दोनों लाइंस के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच में। अगर वो वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तब ऐसे निकालोगे, अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगे तो आप ऐसे सोल्व करोगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो बिटवीन टू लाइंस के बीच में। दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। देखो, अगर लाइन वेक्टर फॉर्म में है तो कैसे निकालेंगे, लाइन कार्टेशियन फॉर्म में है तो कैसे निकालेंगे। अगर लाइन वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में इसी फॉर्म में लाइन गिवन है, अब तो आपको पता चल गया होगा, हम काफी बार रिपीट कर चुके हैं ये बात। तब आपके उस केस में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों लाइंस के बीच में, क्या करना है, जो ये B1 और B2 है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। B1 क्रॉस B2 किया, दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम वेक्टर वाले चैप्टर में सीख चुके हैं। ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ। A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, और अपॉन में क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है B1 क्रॉस B2 का। और याद रखना डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे हमने मॉडुलस ले लिया। ठीक, अगर यही चीज ये कार्टेशियन फॉर्म में बोले कि दो इक्वेशन आपको गिवन हो कार्टेशियन फॉर्म में, अब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन हो तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे क्या होगा दोनों लाइन के बीच में, तो क्या करोगे, देखो x2 माइनस x1, जो पासिंग पॉइंट है उनको माइनस करोगे। यहाँ पे भी तो यही था, A1 और A2 क्या थे, पासिंग पॉइंट थे, तो इन दोनों को ही तो माइनस क्या था, पोजीशन पॉइंट बोलो या पासिंग पॉइंट बोलो। तो A2 में से A1 माइनस किया था ना, यहाँ पे भी तो यही है, ये पासिंग पॉइंट जो है उनको माइनस करो। यहाँ पे x2 में से x1, y2 में से y1, z2 में से z1 कर लिया माइनस। अब ये जो डायरेक्शन रेशो है इनको एज इट इज लिखो, डायरेक्शन रेशो लिखा, अपॉन में अंडर रूट ऑफ किसका, सबसे पहले ये मैट्रिक्स लो B1 C1 B2 C2। अब मैट्रिक्स को करना आता है हमें डिटरमिनेंट निकालना, B1 C2 माइनस B2 C1, यही तो लिया है, उसका स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है, इनको छोड़ दो, A1 A2 C1 C2 ले लो, A1 A2 C1 C2। कैसे करोगे, देखो A2 C1 माइनस A1 C2, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस अब ये वाले लोगे A1 B2 B1 A2, उनका स्क्वायर करो। ठीक है, और उनका सम करके उसका रूट निकाल दो। ये जो फॉर्मूला है वो कार्टेशियन फॉर्म के लिए है, ये है आपका वेक्टर फॉर्म के लिए। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे R इक्वल है I प्लस जे प्लस लैम्डा टाइम, ये B वेक्टर है, ऐसे ये A वेक्टर है प्लस म्यू, ये B वेक्टर है। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, कितनी होगी, दो लाइन गिवन है इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, क्या होगा। सबसे पहले आपके पास B1 ये है, B2 ये है, तो B1 क्रॉस B2 निकालोगे आप। सबसे पहला काम क्या है आपका, B1 क्रॉस B2 निकालना, B1 क्रॉस B2 निकालना, यही है, निकालो I J और K वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही तो निकालते हैं, 2 माइनस 1 और 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 और 2, तो ओपन करो, देखो माइनस का 2 प्लस का 5, तो 5 में से 2 करोगे तो 3, तो यहाँ आया 3i, 3 माइनस 4 माइनस का j, के रिस्पेक्ट में करो, माइनस का 10 प्लस का 3 माइनस का 7 के। B1 क्रॉस B2 आ गया, A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 माइनस A1 क्या होगा, देखो A2 में से A1 माइनस करो, ये 2 A2 है, ये A1 है, तो 2 में से 1 किया, सिर्फ I बचा, J में से J माइनस करोगे 0 बचा, यहाँ पे माइनस का K वेक्टर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस का K, A2 माइनस A1 भी आ गया आपके पास। अब A2 माइनस A1 का B1 क्रॉस B2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो देखो यहाँ पे देखो 3i
-j -7k का डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको किसके साथ, i माइनस k वेक्टर के साथ। यही तो है, b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट लेना है a2 माइनस a1 के साथ, हो गया। और अपॉन में क्या करना है, अंडर रूट ऑफ b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालोगे तो 9, ये 1, ये 49, ठीक है। तो ये क्या आया, देखो डॉट प्रोडक्ट करोगे जब आप ऊपर वाली टर्म्स को, तो i वाला i के साथ होगा तो 3 आया ऊपर, j वाला j के साथ, लेकिन इधर तो 0 है j की टर्म तो 0 हो गया। k वाली को k वाली के साथ करो तो माइनस का 7 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 7 हो गया। अपॉन में अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे कितना आया 59, तो ये आंसर कितना आया 10 अपॉन अंडर रूट 59, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो आपको, अगर इक्वेशन आपके पास वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो आप क्या करोगे, b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट लोगे a2 माइनस a1 के साथ, और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ले लोगे, ठीक है। अभी ये सारी वैल्यू आपको सिंपल कैलकुलेशन है, आप क्रॉस प्रोडक्ट भी सीख चुके हो, डॉट प्रोडक्ट भी सीख चुके हो, मैग्नीट्यूड आपको आता ही है, सबकी वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट करनी है, बहुत ईजी है। बस अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो सब कुछ ईजी है फिर, ठीक है। अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में अगर क्वेश्चन आएगा तब कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है आपके पास, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन गिवन है, इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, क्या होगा। सबसे पहले आप देखो, नोटिस किया आपने यहाँ पे x माइनस x1 होता है, ऐसे ही y माइनस y1 होता है, z माइनस z1 होता है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, x माइनस माइनस का 1 अपॉन में 7 इक्वल होगा y माइनस माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 6, और z माइनस माइनस का 1 अपॉन में 1 लिख लिया हमने। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहां से ये इक्वेशन हमारी इसी टाइप की है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, देखो x2 माइनस x1, x2 कितना है 3 में से माइनस का 1 माइनस करना है, 3 में से यहाँ पे x2 कितना है 3 में से माइनस का -1 करना है, तो कितना हुआ 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे y2 में से y1 माइनस करना है, y2 कितना है 5 में से माइनस करना है माइनस का 1, तो कितना हुआ 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ऐसे ही 7 में से माइनस करना है माइनस का 1, तो कितना हुआ 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो डायरेक्शन रेशियो है उनको एज इट इज लिख दो, 7 माइनस का 6 1 माइनस का 2 1, ठीक है। अपॉन में अंडर रूट ऑफ, क्या करना है, देखो ये जो मैट्रिक्स है सबसे पहले ये वाली मैट्रिक्स, इसको करो, ओपन करोगे तो कैसे करोगे, देखो माइनस का 6 प्लस का 2 कितना हुआ, यहाँ पे क्या बोलोगे माइनस का 6 और प्लस का 2 उसका स्क्वायर प्लस, अब ये मैट्रिक्स तो आप ले चुके हो। अब क्या करना है, जैसे आप मैट्रिक्स सोल्व करते हो, अब ये वाली और ये वाली लोगे, 7 1 और 1 1। अब इसको करोगे तो देखो 1 माइनस 7 कितना हुआ माइनस का 6, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 36, ठीक है। अब ऐसे ही देखो 7 -6 1 और -2 ये वाली मैट्रिक्स लोगे तो क्या बना, माइनस का 14 प्लस का 6 माइनस का 8 दैट इज 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, उसका स्क्वायर 16 लिख दो, यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। यहां तक इसको सॉल्व करोगे तो देखो माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4 और इन 2 में 4, ये डिटर्मिनेंट सोल्व करना है इस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे ऊपर क्या बना माइनस का 16, फिर 6 के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 माइनस 7 माइनस 6 और इन 2 में 6 माइनस का 36, सिर्फ डिटर्मिनेंट सोल्व करना है।
माइनस का 14 प्लस का 6 माइनस का 8 और इनटू में 8 माइनस का 64 अपॉन में अंडर रूट ऑफ इनका सम कितना आएगा 116। अब देखो डिटर्मिनेंट तो हमेशा क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो हमने मोड ले लिया। तो देखो यहाँ पे क्या बना आपके पास, ऐड करोगे तो 116 अपॉन में ये 116 तो क्या बना, कैंसिल करोगे तो 116, ये क्या हो गया आपका आंसर। इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 2/29 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इतना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन दोनों लाइंस के बीच में। तो मेन क्या है, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, अदरवाइज ये आपको डिफिकल्ट लगेगा। वैसे फॉर्मूले में कुछ नहीं है, देखो आपको सबसे पहले b1 b2 c1 c2 की मैट्रिक्स ली है यहाँ पे, उसको सोल्व करके उसका स्क्वायर कर दिया है। फिर a1 a2 c1 c2 वाली मैट्रिक्स ली है और फिर उसका स्क्वायर ओपन कर दिया। फिर a1 a2 b1 b2 वाली ली है और उसका स्क्वायर ओपन कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया सॉरी, और सबका सम करके उसका रूट ले लिया। ठीक है, इतना लेंथी लग रहा है ये फॉर्मूला, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, आप अच्छे से याद कर सकते हो इसको। आई होप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास कि दो लाइन कब कोप्लेनर होगी। टू लाइंस अगर गिवन है तो वो कोप्लेनर है या नहीं है, ये कैसे शो करोगे। अगर आपके पास देखो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले कार्टेशियन का करते हैं हम। अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन है और पूछा दो लाइन गिवन होंगे और पूछेगा कि वो कोप्लेनर है या नहीं, तो आप क्या करोगे। अभी अभी आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला लगाया था, जो उसमें ऊपर डिटर्मिनेंट जो बनाया था वो यही तो है कि x2 में से x1, y2 में से y1 और z2 में से z1 माइनस किया और जो डायरेक्शन रेशियो है वो एज इट इज लिखे। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तब हम बोलेंगे ये दोनों लाइन क्या है, आपकी कोप्लेनर है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है आपके पास, दो लाइंस गिवन है, इसने बोला ये कोप्लेनर है, तो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे x माइनस माइनस 3 लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो मतलब x1 की वैल्यू क्या हो गई। अब तो मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ x1 यहाँ से कितना हो गया माइनस का 3, y1 कितना हो गया 1 और z1 कितना हो गया, z1 हो गया 5। ठीक है, यहाँ से x2 कितना हो गया, x2 हो गया माइनस का 1, क्योंकि x माइनस माइनस 1 करेंगे इस फॉर्म में लिखने के लिए, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ना, x माइनस माइनस 1। तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी हो गई -1, y2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 और z2 की वैल्यू कितनी हो गई, z2 की वैल्यू हो गई आपकी 5। ठीक है यहाँ तक। तो देखो सबकी वैल्यू पता है, हमें पुट कर देते हैं। तो कोप्लेनर के लिए हमें क्या शो करना है, x2 में से x1 माइनस करो, माइनस का 1 और माइनस माइनस 3 तो प्लस का 3 मतलब 2 बना। y2 में से y1 माइनस करो, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 5 गया 0। अब क्या आएंगे नीचे, डायरेक्शन रेशियो जो आपके हैं एज इट इज, माइनस का 3 1 और 5, -1 2 और 5। अब चेक कर लो क्या डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। देखो 5 माइनस 10, माइनस का 5 इंटू में 10 माइनस का 10, सिंपल डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। माइनस का 5 प्लस का 8 माइनस का 3, ये आया प्लस का 3। ठीक है, तो इसका मतलब देखो कितना आया माइनस का 7, ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा। 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे ये दोनों लाइन क्या है, कोप्लेनर नहीं है। अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता तब हम बोलते दोनों लाइन क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप अच्छे से चेक कर लेना इन सब की। बस आपको मेन कंडीशन यही है कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और ये जो डायरेक्शन रेशियो है इनका अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो आप बोलोगे कि ये लाइन कोप्लेनर है, अदरवाइज ये लाइन कोप्लेनर नहीं है। और आपने ये भी नोटिस किया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो आपने फॉर्मूला किया था अभी उसी के अंदर से उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, वही तो बोला है हमने, अगर वो 0 हो गया तो लाइंस क्या होंगी, कोप्लेनर होंगी। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, दो लाइन गिवन है आपके पास वेक्टर फॉर्म में
और ये पूछा है कि ये कोप्लेनर है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो, आपके पास B1 क्या है, ये B2 क्या है, B1 आपके पास ये है और B2 आपके पास ये है। तो आपको B1 क्रॉस B2 निकालना होगा। तो B1 क्रॉस B2 निकालो आप, क्या होगा, B1 क्रॉस B2, 3 -1 0। सबसे पहले I J और K, 3 -1 0 2 0 3। ठीक है, अब B1 क्रॉस B2 आप निकालोगे तो क्या आएगा, देखो, माइनस का 3I, माइनस का 9J और प्लस का 2K। ठीक है, अब A2 माइनस A1 निकालो। A2 कितना है, 4I माइनस K, और A1 कितना है आपका, A1 है आपका I प्लस J माइनस K। तो A2 माइनस A1 कितना हो गया, A2 माइनस A1, A2 में से A1 माइनस करोगे तो 3I, यहाँ पे J की टर्म नहीं है, माइनस करोगे तो माइनस का J, और ये माइनस माइनस करोगे तो 0। ठीक है, यहाँ तक इतना ही रहेगा ये। तो अब हमें क्या करना है, कोप्लेनर शो करने के लिए हमें शो करना है कि A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट 3I माइनस J का डॉट प्रोडक्ट लोगे आप B1 क्रॉस B2 के साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ। अगर वो 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि ये कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो, 3 को I के साथ करोगे तो माइनस का 9, J वाली टर्म को J वाली के साथ करोगे तो प्लस का 9, K वाली टर्म इधर तो है, इधर नहीं है, तो 0 है, तो 0 को किसी भी नंबर से करोगे तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, एक माइनस का एक प्लस का 0। हाँ, आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब ये दोनों लाइन क्या है आपके पास, कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर की कंडीशन ये है आपकी कि A2 माइनस A1 परपेंडिकुलर होगा B1 क्रॉस B2 के। मतलब क्या है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो वेक्टर फॉर्म में गिवन होगी तो आप ऐसे करोगे, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगी तो मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो टू पैरेलल लाइन के बीच में, अभी तक तो हमने टू लाइंस के बीच में पढ़ा था, टू लाइंस के बीच में पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमने क्या किया था, A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था B1 क्रॉस B2 के साथ, और अपॉन में मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन हमने ये पढ़ा था। लेकिन अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन की बात करें, अब क्या है, पैरेलल लाइन की बात करें, तब उस केस में क्या होगा। देखो, यहाँ पे आपके पास देखो दो लाइन है आपके पास, R और R, ये दो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन ली। यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे लैम्डा B है और यहाँ पे भी म्यू B है। ये दोनों देखो, डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों क्या है, वो एक पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए। यहाँ पे B और B, ठीक है, दोनों क्या है, ये क्या शो कर रहे हैं, ये दो वेक्टर अगर सेम है तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, A2 में से A1 माइनस करोगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे B के साथ। अभी तक तो हमने क्या किया था, A2 में से A1 का डॉट प्रोडक्ट लिया था B1 क्रॉस B2 के साथ। लेकिन अब तो सिर्फ B है यहाँ पे आपके पास, तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट लोगे A2 माइनस A1 के साथ, और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B लोगे। ठीक है, अब देखो, अब ये देखोगे कैसे, अगर मैं आपके पास बोलूं R आपके पास लाइन है A1 मतलब I प्लस J प्लस लैम्डा टाइम I प्लस 3J प्लस K। दूसरी लाइन ली आपने 2I प्लस K प्लस म्यू टाइम I प्लस 3J प्लस K। अब देखो, ये B वेक्टर यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, अगर ये सेम हो या फिर ये जो B है, ये वाला B, या फिर आपका देखो यहाँ पे ये भी लिख सकता है वो 2I प्लस 6J प्लस 2K। अब आप नोटिस करोगे, देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, या यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 म्यू I प्लस 3J प्लस K बन गया वापस ये इसी फॉर्म का।
तो इसका मतलब अभी भी ये दोनों अगर इस फॉर्म का बन रहा है तो ये क्या हो गए आपके पैरेलल वेक्टर हो गए, क्योंकि ये क्या है लैम्डा टाइम बी आ रहा है, b1 इक्वल आ रहा है लैम्डा टाइम b2, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गई पैरेलल हो गई, तो इसलिए लाइन क्या हो गई पैरेलल हो गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो, उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको कि लाइंस पैरेलल कब बोलोगे। एक लाइन आपके पास ये गिवन है, एक लाइन ये गिवन है। अभी आपको देखना है कि इनका आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। आपने एक चीज नोटिस की, देखो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो ये वापस इसी फॉर्म का बन जाएगा। देखो इस ये वाली लाइन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, r इज इक्वल टू में 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस 2 कॉमन लिया तो 2 म्यू, यहाँ से क्या बना 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों सेम है, मतलब ये दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। म्यू कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर ही रहेगा, ये स्केलर है। और अब आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन एक तो ये बन गई और एक ये बन गई। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब b दोनों का सेम है तो आपको क्या करना है, a2 में से a1 माइनस करना है, तो करो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, a2 में से a1 माइनस करो, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1, 4 में से 2 माइनस करो 2, 5 में से 3 माइनस किया आपने 2। यहां से देखो a2 माइनस a1 क्या आया, 2 में से 1 माइनस करोगे तो i, 4 में से 2 करोगे तो 2 बना तो 2j, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2k। a2 माइनस a1 आ गया। और b क्या है आपके पास, b आपके पास है 2i 3j 4k, क्योंकि दोनों के पास सेम है ना, 2i प्लस 3j प्लस 4k, दोनों वैल्यू आ गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, इन दोनों का क्रॉस करना है, क्रॉस करना है तो i j k a2 माइनस a1 तो 1 2 2 लिख दिया, 1 2 2। b वेक्टर b क्या 2 3 4, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ b अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16। और इसका जब आप निकाल लोगे आप, उसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है फिर। ठीक है, देखो उसका भी क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट सोल्व करो, डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 8 माइनस 6 2i, 4 में से 4 गया 0 के 0j, 3 में से 4 गया माइनस का k, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और अपॉन में अंडर रूट 29। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 4 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 29, दैट इज रूट 5/29। ये क्या हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। जो भी वैल्यू आएगी उसका आप क्या निकालोगे, फिर से मैग्नीट्यूड निकालोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया 2 पैरेलल लाइन के बीच में। तो 2 पैरेलल लाइन किस टाइप की होती है ये भी पता चल गया। डिस्टेंस निकालना हो, लाइंस के बीच में निकालना हो तो भी देख चुके हम, पैरेलल लाइन के बीच में निकालना होगा तो हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी हो, किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर आपने परपेंडिकुलर डाला है, इस पॉइंट से आपने इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला है, तो उसने बोला है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताइए क्या होगी। तो उसकी लेंथ क्या होगी, आपने एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, ये लाइन L है, तो ये लेंथ जो है वो पूछा है क्या होगी। तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, देखो आपके पास इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, A B C पासिंग पॉइंट है, L M और N डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे P x1 y1 z1 ऑन ए लाइन। ठीक, तो कैसे निकालोगे, आपके पास फॉर्मूला है, जो ये पासिंग पॉइंट है इसमें से ये पॉइंट माइनस करोगे, A में से x1, B में से y1 और C में से z1 माइनस करोगे और उन सब का स्क्वायर करके सम कर दोगे। ठीक है, किया आपने ये और इनका सम किया, ब्रैकेट में ले लिया साथ में, माइनस। अब क्या करोगे, देखो वापस आपने क्या किया था, A में से x1 माइनस किया था ना, तो A में से x1 माइनस करके उसको L से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही अब B में से y1 माइनस करके फिर उसको M से मल्टीप्लाई कर देना।
और c में से z1 माइनस करके उसको n से मल्टीप्लाई कर देना, इन सब का सम इसमें से माइनस कर देना। ये क्या हो गया आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगी किसी पॉइंट की, किसी लाइन पे। अब जैसे क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस, ठीक है, तो क्या होगा देखो, यहाँ पे आपने नोटिस किया x1 आपके पास 1 है, y1 ये है, z1 ये है, y1 2 z1 3। पासिंग पॉइंट क्या है, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 7, और ये क्या है आपका l, ये m, ये n। तो वैल्यू पता है, पुट कर दो, देखो क्या होगा आपका अंडर रूट ऑफ, यहां कर देती हूं अंडर रूट ऑफ a माइनस x1, a में से x1 माइनस करोगे तो 5 और उसका स्क्वायर 25, प्लस b में से y1 माइनस करना है तो 7 में से 2 गया 5, उसका स्क्वायर करोगे तो 25, 7 में से 3 माइनस करना है 4 और उसका स्क्वायर करना है तो 16, माइनस a माइनस x1, 6 में से 1 गया 5, इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 15, 7 में से 2 माइनस किया 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 आ गया आपका। 7 में से 3 माइनस किया, 7 में से 3 माइनस किया तो कितना आया 4, 4 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 8 हो गई ये वैल्यू। अब सोल्व कर देते हैं, देखो क्या आया, अंडर रूट यहाँ पे ऐड करोगे तो 66, माइनस यहाँ पे आप देखो ऐड करोगे तो 17, तो इसको माइनस करोगे तो कितना आया रूट 49, दैट इज 7, तो 7 यूनिट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया आपका 7 यूनिट। तो देखो ये लर्न करना भी इजी है, अगर आप अच्छे से देखो तो देखो यहाँ पे a माइनस x1 है तो यहाँ पे भी a माइनस x1 है, यहाँ पे b माइनस y1 है तो यहाँ पे भी b माइनस y1 है, यहाँ पे c माइनस z1 है तो c माइनस z1 है, और इनको फिर एक बार इनको lmn से मल्टीप्लाई किया है जो कि आपके पास ये गिवन है, और एक बार इन सब का स्क्वायर किया है, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसमें से ये माइनस की है ये वाली टर्म, और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट तरीके से आप निकालोगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथी मेथड भी है इसका निकालने का, लेकिन हम शॉर्ट मेथड से ही करेंगे क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको लेंथी मेथड से करें, ठीक है। देखिए अभी कार्टेशियन फॉर्म में था तब तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम निकालना सीख चुके, लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म में हो तब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे। आपके पास लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू में a प्लस लैम्डा बी, ठीक है, और आपके पास पॉइंट गिवन है, कोई भी वेक्टर आपके पास गिवन है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप ऐसे निकालोगे, जो आपके पास पॉइंट गिवन है उसमें से आप ये पासिंग पॉइंट जो है a, जो पॉइंट गिवन है वो माइनस करोगे, अल्फा में से a माइनस किया आपने, ये वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे और उसका स्क्वायर करोगे, माइनस अब देखो यहाँ अल्फा माइनस a लिया था तो यहाँ अल्फा माइनस a का डॉट प्रोडक्ट लोगे इस वेक्टर के साथ, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे का फिर अंडर रूट। जैसे आप देखो ये आपके पास क्या है, अल्फा की वैल्यू है, ये a है आपके पास, और ये पूरा क्या है b वेक्टर है, तो अल्फा में से a माइनस करोगे तो क्या आया, अल्फा वेक्टर में से a माइनस करो क्या आया आपके पास, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4। अब देखो 4 में से यहाँ पे j का तो है ही नहीं, 4 में से 0 माइनस करोगे तो 4j ही रहेगा। सिमिलरली माइनस k में से कुछ 0 माइनस करोगे तो माइनस k ही रहेगा। तो अल्फा माइनस a वेक्टर आपके पास ये आ गया, और इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसका मैग्नीट्यूड लो, अल्फा माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, दैट इज रूट 33। इसने क्या बोला, इसका स्क्वायर करो, अल्फा माइनस a जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब रूट 33 का स्क्वायर करोगे आप तो 33 आ गया, ये वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट 33। यहां तक क्लियर है। तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके पास अंडर रूट, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 33 माइनस, अब अल्फा माइनस a जो आया है आपके पास, ये जो आया है
इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है बी के साथ। अल्फा माइनस ए आया है आपके पास 4i प्लस 4j माइनस के। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है बी के साथ। बी है आपके पास 2 9j प्लस 5k। इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट हमें लेना आता ही है। देखो 4 इंटू में 2 8, 4 इंटू में 9 36 और माइनस का 5, तो कितना है ये 39। तो मतलब ये ऊपर जो वैल्यू है अल्फा माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ कितना आया 39। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है। बी आपके पास ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया आपका 110। ठीक है, तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और ये जो वैल्यू है इस पूरी का स्क्वायर करना है। देखो यहाँ पे आपके पास आया, ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 39 और नीचे है आपके पास अंडर रूट 110 और इस पूरे का क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक है यहाँ तक। अब सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अंडर रूट 33, 39 का स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना आएगा 1521 और इसका स्क्वायर करोगे तो 110 रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा अंडर रूट 2100। ये क्या हो गया आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरीके से आपको इस मेथड से शॉर्टकट फॉर्म से अगर आप चाहो तो इससे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो कार्टेशियन फॉर्म में या फिर आपके वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो, तो दोनों का केस मैंने बता दिया है, इन दोनों के फॉर्मूले भी बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, क्या निकालना हो? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब वो पॉइंट निकालने हो। अभी तक तो हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखा है, लेकिन अगर वो पूछे कि उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो बताइए क्या होंगे, मतलब क्या है? देखो यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट P है और इसका परपेंडिकुलर डाला आपने एक लाइन के ऊपर, तो ये जो हमने अभी तक तो ये डिस्टेंस निकालनी सीखी है ना कि ये डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछे ये पॉइंट क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये उस लाइन को पे परपेंडिकुलर डालता है, तो वो पॉइंट क्या होगा, तो वो पूछे तब कैसे करेंगे? देखो पहली बात तो हम इसको ऑप्शन से करेक्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम इसको ऑप्शन से करेक्ट करेंगे, लेकिन अभी देखिए इसने बोला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है इस पॉइंट से। ये पॉइंट गिवन है आपके पास 0, 2 और 3 और इक्वेशन ऑफ लाइन इस लाइन पे, ये लाइन है आपकी, इसकी इक्वेशन ये गिवन है x प्लस 3/5 y माइनस 1/2 और z प्लस 4/3। इसके ऊपर यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, मान लेती हूँ मैं ये पॉइंट है L आपके पास, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है उसको लैम्डा के इक्वल पुट कर लो। ये जो लाइन है आप इसको लैम्डा के इक्वल पुट कर लो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, y की और z की। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? देखो एक बता देती हूँ फिर जल्दी जल्दी करेंगे। x प्लस 3/5 को लैम्डा के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये इधर जाएगा तो 5 लैम्डा और 3 को इधर लेके आओगे तो -3। सिमिलरली y को इसके इक्वल पुट करोगे और z को इसके इक्वल पुट करोगे। तो देखो x क्या आया आपके पास 5 लैम्डा -3, y क्या आया 2 लैम्डा और ये माइनस का 1 है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। z क्या होगा 3 लैम्डा और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये जो आपके पॉइंट आए हैं ये है आपके ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकले आपके पास 5 लैम्डा -3, सेकंड कोऑर्डिनेट है 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा -4। अब इसके कोऑर्डिनेट निकल गए, लेकिन इसमें तो लैम्डा जो है हमें उसकी वैल्यू नहीं पता क्या है। तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल के इनमें पुट कर दूं तो हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल के आ जाएंगे। तो क्या करना है? देखो सबसे पहले आपने जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको लैम्डा के इक्वल पुट करना,
फिर आप वहां से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेना। ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए एल पॉइंट के, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट हो गए। अब क्या करना है, जो ये पॉइंट आए हैं आपकी, जो ये कोऑर्डिनेट आए हैं, उनको इस पॉइंट से, उनको इन डायरेक्शन रेशो से आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो डायरेक्शन रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो फर्स्ट डायरेक्शन रेशो 5 है तो इसको 5 लैम्डा माइनस 3 से, ये 2 है तो 2 लैम्डा प्लस 1 से, ये 3 है तो 3 लैम्डा माइनस 4 से इज इक्वल टू 0। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 25 लैम्डा माइनस 15, 4 लैम्डा प्लस 2, 9 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो 9 और 2 11, 11 और 4 16, सॉरी 9 और 4 13, 13 और 25 38। यहां से आप करोगे तो माइनस का 10 और माइनस का 15, माइनस का 25, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 25/38। लैम्डा आ गया। अब ये पॉइंट निकाल सकते हैं हम। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गए, इनमें वैल्यू पुट कर दो। 5 इंटू में लैम्डा, लैम्डा कितना है 25, डायरेक्ट देखो 5 इंटू में 25/38 माइनस का 3 पहला कोऑर्डिनेट। सेकंड क्या होगा 2 इंटू में लैम्डा प्लस का 1, और थर्ड कोऑर्डिनेट होगा 3 इंटू में लैम्डा माइनस का 4। इन सब की वैल्यू निकाल लेना, आपके क्या हो जाएंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएंगे। ठीक है, अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गए आपके पास। अभी देखो हमने अभी अब पढ़ा है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना है। उसके लिए तो मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया था कि कैसे निकालना है। आप यहां से भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। देखो आपके पास एल के कोऑर्डिनेट आ गए, ये आ गए, पी भी पता है, एल भी पता है, इन दोनों की डिस्टेंस ही तो निकालनी है। क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना। ये पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट भी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना और आपका वैल्यू आ जाएगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, या फिर मैंने जो फॉर्मूला बताया है आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए स्क्यू लाइन क्या होती है। टू लाइंस को हम कब कहेंगे स्क्यू लाइन है, वो ना तो कभी पैरेलल हो और ना ही कभी वो इंटरसेक्ट करे। कोई भी दो लाइन, एक ऐसी लाइन ली आपने, एक ऐसे लाइन ली, ये ना तो पैरेलल है और ना ही कभी एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका मतलब वो लाइन जो ना तो पैरेलल हो ना कभी इंटरसेक्ट करेंगे, उनको क्या बोलोगे आप, स्क्यू लाइन बोलोगे। ठीक है, तो लाइन से रिलेटेड जितना भी था आपका वो मैंने सब करा दिया है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेन का करेंगे। ठीक है।